बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम है मोहम्मद यासर कैनी और आप देख रहे हैं यासर कैनी एवरीथिंग। आज आपने जो टॉपिक समझना है दैट इज़ अल्कोहल्स, उसे हम बात करेंगे। दैट इज़ अल्कोहल्स। ठीक है जी, इन्हें एडमिट कीजिए। तो अल्कोहल्स बेसिकली क्या है? जब हमने देखा कि जिस भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ OH फंक्शनल ग्रुप हो दैट इज कॉल्ड एज अल्कोहल, उसे हम क्या कहते हैं? अल्कोहल। तो अल्कोहल बेसिकली एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, OH ग्रुप है। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि अल्कोहल की आज हम कितनी टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं अल्कोहल की। ठीक है, अल्कोहल के अंदर 1 हाइड्रोजन एटम होता है और एक ऑक्सीजन एटम होता है विच इज अटैच्ड टू एनी हाइड्रोकार्बन, whether that is aromatic hydrocarbon, whether that is cyclic hydrocarbon, whether that is non cyclic hydrocarbon। ये देखें आपके पास मेथनॉल है, ठीक है जी, बेंजाइल अल्कोहल है, ठीक है जी। और उसके बाद ये अल्काइल ग्रुप के साथ भी अटैच हो सकता है, OH ग्रुप एराइल ग्रुप के साथ भी अटैच हो सकता है। जनरल फार्मूला ऑफ द अल्कोहल इज ROH, R इज इक्वल टू अल्काइल ग्रुप और OH इज द अल्कोहलिक ग्रुप। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे एरोमेटिक अल्कोहल की। उसमें एराइल ग्रुप है AR यानी C6H5 और उसके बाद OH है, ठीक है जी। ये मोनोहाइड्रेट भी हो सकती हैं, पॉलीहाइड्रेट भी हो सकती हैं। दिस इज फिनोल, एन एग्जांपल ऑफ एराइल अल्कोहल, ठीक है जी। और उसके बाद फिनोल्स एंड ईथर्स, ये फिनोल्स में आता है, ठीक है। और इसके बाद ईथर्स जो इनके अंदर कार्बन ऑक्सीजन लिंक है। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा जी, ईथर के बारे में हम पढ़ेंगे जब हम ईथर का लेक्चर लेंगे। आज हम सिर्फ अल्कोहल के बारे में बात करने वाले हैं। सो अल्कोहल और ईथर के साथ एक कॉमन चीज़ ये है कि दोनों आइसोमरिज्म भी शो करते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म भी शो करते हैं। और इनका जो जनरल फार्मूला है वो सेम है, CnH2n+2, ठीक है जी। इनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, इसलिए डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ठीक है। एंड देयर आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ वन अनदर, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल की बात करते हैं। तो अल्कोहल्स आर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। अल्कोहल आर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। तो जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं, ठीक है, इनके अंदर अल्कोहलिक ग्रुप इज अटैच्ड विद द प्राइमरी कार्बन, ठीक है। और जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास मेथनॉल है एंड इथेनॉल, बोथ आर प्राइमरी अल्कोहल्स, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल्स वो होते हैं जिनमें, नेक्स्ट प्लीज, सेकेंडरी अल्कोहल जो होते हैं उनके अंदर अल्कोहलिक ग्रुप इज अटैच्ड विद द सेकेंडरी कार्बन। देखें, सेकेंडरी कार्बन इज अ कार्बन दैट इज अटैच्ड विद द 2 अदर कार्बन एट द सेम टाइम एंड दिस इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एज 2 नॉट अल्कोहल्स, ठीक है। इसी तरह आपके पास ये 2 प्रोपेनॉल जो है दैट इज अ सेकेंडरी अल्कोहल और 2 नॉट अल्कोहल, ठीक है जी। नेक्स्ट प्लीज। टर्शियरी अल्कोहल्स, टर्शियरी अल्कोहल्स वो होते हैं जिनके अंदर अल्कोहलिक ग्रुप इज अटैच्ड विद द टर्शियरी कार्बन। टर्शियरी कार्बन वो कार्बन होती है विच इज अटैच विद द 3 अदर कार्बन एट द सेम टाइम। अगर अल्कोहलिक ग्रुप टर्शियरी कार्बन के साथ अटैच है तब ये टर्शियरी अल्कोहल होगा, अदरवाइज ये टर्शियरी अल्कोहल नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए अल्कोहलिक ग्रुप का टर्शियरी कार्बन के साथ अटैच होना जरूरी है। 2 मिथाइल प्रोपेनॉल इज एग्जांपल विच इज अ टर्शियरी अल्कोहल। नेक्स्ट प्लीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल देखिए। अल्कोहल जो है बेसिकली ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन which is respectively oxygen has electronegativity of 3.5 and hydrogen has electronegativity of 2.1। तो इस डिफरेंस की वजह से जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है दैट इज अ पोलर बॉन्ड। इस पोलैरिटी की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन बी सीन इन द अल्कोहल एंड दैट अफेक्ट्स वेरी मच ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एज कंपेयर टू देयर अल्केन्स ऑफ द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। उनके मुकाबले में जो अल्कोहल्स हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल आर हायर देन दोज ऑफ अल्केन्स हैविंग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल मॉलिक्यूलर मास ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन देम, ठीक है जी। इसी तरह इनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे अल्कोहल जो है वो इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, ठीक है। यहाँ एक एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है, कि अगर हमारे पास बात करें इथेनॉल की तो इसका मॉलिक्यूलर मास 46 है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन है
विच इज़ हायर देन दैट ऑफ प्रोपेन जिसका मॉलिक्यूलर मास 44 है और बॉइलिंग पॉइंट 231 K है, ठीक है। एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्रोपेनॉल मॉलिक्यूलर मास 60, बॉइलिंग पॉइंट 370 K is higher than that of butane, molecular mass 58, boiling point 273 K. So that is a very clear difference in boiling points due to hydrogen bonding in them, which is not seen in the alkanes but can be seen in the alcohols. Hydrogen bond एक दफा फिर आपको बता दूं कि it is the weak force of attraction present between the hydrogen atom of one molecule and most electronegative atom such as oxygen, nitrogen and fluorine of the neighboring atom. उनके दरमियान होती है। इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइंस जैसा कि यहाँ पे जाहिर। थैंक यू। नेक्स्ट, लीनियर सीरीज के अंदर प्राइमरी अल्कोहल बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है ग्रेजुअली एज नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज। जैसे जैसे कार्बन नंबर आप इंक्रीज करते हैं तो ये इंक्रीज होता है। और इसके अलावा अमंग अल्कोहल्स कंटेनिंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेकेंडरी अल्कोहल हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन प्राइमरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन द सेकेंडरी अल्कोहल ड्यू टू डिक्रीज इन द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, ठीक है। जितनी ज़्यादा डिक्रीज होगी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इतना फिर बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आगे चलेंगे हम। aqueous solution of alcohols intramolecular attraction between them increases due to formation of hydrogen bond. I have told you this before, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अल्कोहल के अंदर डिक्रीज इन वॉल्यूम भी होती है जब अल्कोहल का सॉल्यूशन बनाया जाता है किसी भी एक्वस फॉर्म में। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा जी, अब एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स आर स्लाइटली एसिडिक, मोर एसिडिक देन दैट ऑफ वाटर बट लेस एसिडिक देन फिनोल, ठीक है, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। उसकी वजह ये होती है कि जब अल्कोहल्स को वाटर के साथ कंबाइन किया जाता है तो बीइंग अ पोलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस they get dissolved into the water on this polarity based and they form alkyl oxide ion, an ion with the alkyl group and oxygen, ठीक है। and this is very slightly acidic, they are, इनका जो pKa है वो around 10⁻16 है, ठीक है जी। तो ये बहुत लीस्ट एसिडिक है, ठीक है। ये उसके बाद इन अल्कोहल कंपाउंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अल्काइल है, ठीक है, दैट इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ OH बॉन्ड एंड रिजल्ट्स इन डिक्रीज ऑफ पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड। एज अ रिजल्ट एसिडिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेस, thus the order of acidic strength of alcohol compound। अब ये देखें यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो इस तरह होगा कि प्राइमरी अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ टर्शियरी अल्कोहल, क्योंकि जितनी कार्बन ये कंजेस्टेड होगी इतना ये हाइड्रोजन आयन कम छोड़ेगी, ठीक है। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जितने ज़्यादा इंक्रीज होंगे इतना पोलैरिटी डिक्रीज होगी OH बॉन्ड की, जितनी पोलैरिटी डिक्रीज होगी इतना ये अनस्टेबल होगा जो उनका कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोऑक्साइड आयन होगा और उस वजह से फिर एसिडिटी भी कम होगी। नेक्स्ट प्लीज। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, हम 4 तरीकों से अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। अल्केन कंपाउंड से, अल्कीन कंपाउंड से, फिर कार्बोनाइल कंपाउंड से, फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से और प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन मेथड, ठीक है जी, जो कॉमन पुराना मेथड है। नेक्स्ट प्लीज। अब ये देखें, सबसे पहले अल्कीन्स को जब आप क्या करेंगे, इनको हाइड्रेशन करेंगे कैटालिटिक तरीके से किसी कैटलिस्ट की मौजूदगी में, ठीक है, तो आपके पास ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल हासिल होगी। एक H इधर आ जाएगा, वो H इधर आ जाएगा, आपके पास ये अल्कोहल बन जाएगी। अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन यूज किया आपने देन एज अ स्टार्टिंग मटेरियल तो एडिशन रिएक्शन फॉलोज द मार्कोनिकॉव रूल। मार्कोनिकॉव रूल ये कहता है कि जो नेगेटिव काउंटर पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल है it will attack on the carbon containing least amount of hydrogen, ठीक है। तो ये वहाँ पे अटैक करेगा, आपके पास प्रोपेन टू ओल आ जाएगा, ठीक है। मार्कोनिकॉव रूल आपको मैंने बता दिया कि जब हम एक अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के साथ एक पोलर रिएजेंट ट्रीट करते हैं तो पोलर रिएजेंट का जो नेगेटिव काउंटर पार्ट है वो उस कार्बन पे अटैक करता है जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन है। तो यहाँ आपके पास जो कार्बन नंबर 2 है that contains the least amount of hydrogen and यहाँ पे आपके पास 2 अटैक होगा। नेक्स्ट प्लीज। इसके बाद नेक्स्ट मेथड आपके पास फर्मेंटेशन मेथड है। फर्मेंटेशन मेथड में जो हमारे फ्रूट शुगर्स होते हैं उनसे उनकी एनारोबिक रेस्पिरेशन से अल्कोहल प्रिपेयर होती है। इसमें शुगर केन
जो होता है उससे, उसके जूस से और भी फ्रूट एक्सट्रैक्ट जिनके अंदर शुगर्स मौजूद होती हैं, तो उनमें मोलासिस के अंदर जो ये शुगर्स मौजूद होती हैं तो उनको फर्मेंट किया जाता है बाय एंजाइम फॉर इन्वर्टेज। ये एंजाइम जो है बेसिकली इन्वर्टेज ये यीस्ट में मौजूद होता है, and this invertase first converts sugar into glucose and fructose, and that glucose is used up by the zymase, which is a complex of 14 enzymes. तो ये zymase convert करता है ग्लूकोज को into ethanol and carbon dioxide. This ethanol is further distilled. अब सिर्फ ये इथेनॉल ही नहीं बनती बल्कि बहुत सारे और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बनते हैं इसकी ऑक्सीडेशन से, ठीक है। दैट ऑक्सीडेशन प्रोसेस गोज ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। इसलिए हमें इसको बार बार डिस्टिल करना पड़ता है ताकि ये उन बाकी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं सच एज कीटोन्स हैं, ईथर्स हैं, एल्डिहाइड्स हैं, वो भी मिक्स होते हैं इसमें, इसलिए इसे हमें अच्छी तरह डिस्टिलेट करना होता है, मैनी टाइम इसे डिस्टिलेट करना होता है। तो डिस्टिलेशन ऑफ फाइनल सॉल्यूशन प्रोड्यूसेस 95% इथेनॉल, ठीक है, जिसे रेक्टिफाइड स्पिरिट या वुड स्पिरिट कहते हैं, और इसमें 5% वाटर रिटेन रहता है, ठीक है। इसको बार बार डिस्टिलेट करें तब जाके, वैसे तो फर्मेंटेशन प्रोडक्ट में 12 से 15% अल्कोहल बनती है, इसके बाद उसको कंसंट्रेट किया जाता है, अगेन बार बार उसको डिस्टिलेट रिपीटेड डिस्टिलेशंस दी जाती हैं, ठीक है। तो दैट कॉजेज द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल टू रेज अप टू 95%। अब इस अल्कोहल को 100% अल्कोहल नहीं बनाया जा सकता जब तक कि इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के या कैल्शियम ऑक्साइड के ट्रीटमेंट से इस वाटर को रिमूव ना किया जाए। दैट फॉर्म्स एब्सोल्यूट अल्कोहल, उसे क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल, ठीक है जी। नेक्स्ट प्लीज। अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल के। तो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद द एक्टिव मेटल्स, अल्कोहल जो है बीइंग अ वीक एसिड, लाइक अ वीक एसिड रिएक्ट्स, तो बीइंग अ वीक एसिड नासिर इसे बीइंग अ वीक एसिड, अल्कोहल जो है वाटर में से, जैसे वाटर जो है मेटल्स में से हाइड्रोजन रिलीज करता है, ऐसे अल्कोहल भी जो है वो निकाल सकती है, ठीक है। अल्कोहल कैन रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम द मेटल्स। तो एक जनरल रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद एसिड, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अब ये वो रिएक्शन है जिनके अंदर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज होती है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज जिन रिएक्शंस के अंदर होती है उनमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा वो होगा मिथेनॉल, देन इथेनॉल, ठीक है, फिर प्राइमरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, ठीक है। लेकिन ये ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा जिसमें क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड होगा। प्लीज सबसे पहले ये देखिए जिसमें OH क्लीवेज होती है, यहाँ अल्कोहल जो है जब रिएक्ट करती है वाटर के साथ, सोडियम मेटल के साथ, तो सोडियम मेथोऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वाटर मेटल के साथ, एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके उनमें से हाइड्रोजन को रिलीज करता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल, बोथ रिएक्ट विद मैग्नीशियम एंड सोडियम टू फॉर्म देयर कॉरेस्पॉन्डिंग इथोऑक्साइड्स एंड मिथोऑक्साइड्स। जैसे मिथेनॉल रिएक्ट टू फॉर्म methoxide, react with sodium to form methoxide, sodium methoxide and hydrogen. Similarly, ethanol react करती है with magnesium metal to form magnesium ethoxide and release of hydrogen gas. Next please. Reaction of alcohol with acid. देखिए अल्कोहल जब कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करती है तो इससे ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड बनते हैं या ईस्टर्स बनते हैं, ठीक है। दीज आर द फैट फॉर्मेशन, ठीक है। तो अल्कोहल जब फैट के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है इससे एस्टर्स बनते हैं। जैसे मिथेनॉल रिएक्ट विद द बेंजोइक एसिड टू फॉर्म मिथाइल बेंजोएट, इसी तरह इथेनॉल रिएक्ट विद एसिटिक एसिड टू फॉर्म इथाइल इथेनोएट। नेक्स्ट प्लीज। इसी तरह ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन देखिए अल्कोहल जो है प्राइमरी अल्कोहल इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे विद द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनिशियली। आपको मैंने ऑक्सीडेशन सीक्वेंस में एक बात बताई थी कि अल्कोहल दरअसल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होती हैं अल्केन्स के, तो जब आप इन्हें रिड्यूस करेंगे तो दे बैक गोज इनटू द अल्केन्स एंड अल्कीन्स। सिमिलरली जब आप अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करोगे तो प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज इनटू एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज इनटू कीटोन्स, ठीक है। टर्शरी अल्कोहल विल नॉट बी ऑक्सीडाइज, विल नेवर बी ऑक्सीडाइज। तो यहाँ आप देखिए प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो रही है एल्डिहाइड में, ठीक है, और यहाँ पर सोडियम क्रोमेट डाइक्रोमेट यूज हुआ है एसिडिफाइड,
इसी तरह ये देखिए ब्यूटेन 1 ओल है, ये एग्जांपल है हमारे पास। इसको हमने नेसेंट ऑक्सीजन की मौजूदगी दी है और हमने इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया सोडियम डाइक्रोमेट और इससे ब्यूटेनोइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड बना है। पहले एल्डिहाइड बना है, एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है, और कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज होकर फिर आपके पास एस्टर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ आपके पास 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल है, ये भी ऑक्सीडाइज होता है, इससे मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। नेक्स्ट प्लीज, दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन, ठीक है जी। ये देखें यहाँ प्राइमरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पाइरीडिनियम क्लोरोक्रोमेट पीसीसी। इसी तरह नेक्स्ट है, ये हम पढ़ चुके हैं प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन। सेकेंडरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक क्रोमिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट टू फॉर्म कीटोन्स, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल ने एल्डिहाइड बनाया था ऑक्सीडाइज होकर, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर कीटोन बनाएंगे, ठीक है, और कीटोन फर्दर फिर ऑक्सीडाइज अगर हुआ तो आप इसे ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये एस्टर बनाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए प्रोपेन 2 ओल है, ये ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है। इधर आप यहाँ से एक H और इधर से OH निकाल देंगे इसे, तो ये आपके पास इधर एसीटोन बन जाएगा, ठीक है, प्रोपेनॉन। इसी तरह साइक्लिक अल्कोहल साइक्लोहेक्सेनॉल भी साइक्लोहेक्सेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप इन्हें वापस रिड्यूस करेंगे तो सेम प्रोडक्ट आपको हासिल होंगी। मसलन कीटोन को रिड्यूस करेंगे तो अगेन इट विल फॉर्म सेकेंडरी अल्कोहल, इसको रिड्यूस करेंगे तो जिससे ये बना है जिसकी ऑक्सीडेशन से दोबारा वो प्रोडक्ट बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह आप अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करेंगे दे बैक इनटू एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे दे बैक इनटू प्राइमरी अल्कोहल्स, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज, टर्शियरी अल्कोहल आपके पास ऑक्सीडाइज नहीं होगा, आप जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लें, इट विल नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड। नेक्स्ट प्लीज, ये ब्रेक हो जाएगा। अब अल्कोहल की डिहाइड्रेशन है, देखें आपने अल्कीन को हाइड्रेट किया था तो अल्कोहल बनी थी, अब अल्कोहल को डिहाइड्रेट करें 85% फास्फोरिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में 373 से 473 केल्विन तक टेम्परेचर दें तो आपके पास अल्कीन आ जाएगी और वाटर आ जाएगा, ठीक है जी। एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू ईथीन बाय हीटिंग इट एट, तो ये आपके पास अल्कोहल डिहाइड्रेट होकर अल्कीन में तब्दील हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट प्लीज, इसी तरह देखिए इथेनॉल इथीन में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोपेन टू ओल प्रोपीन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप कोई भी अल्कोहल लें, हाँ इसमें एक बात है कि जैसे जैसे आप जो सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल है इनकी जो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन है वो ज्यादा होगी, ये आसानी से डिहाइड्रेट हो जाएंगे एज कंपेयर टू प्राइमरी अल्कोहल्स। नेक्स्ट प्लीज, रिडक्शन ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल को जब हम रिड्यूस करते हैं हाइड्रोआयोडिक एसिड से, ठीक है, उससे ये अल्केन्स बनते हैं। देखिए मीथेन बनी है क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन से अल्कोहल बनी थी, अल्कोहल की रिडक्शन से दोबारा अल्केन बन जाएगी। अल्केन ऑक्सीडाइज टू फॉर्म अल्कोहल, अल्कोहल रिड्यूस टू फॉर्म बैक टू अल्केन, ठीक है। तो यहाँ आप इथेनॉल के साथ करेंगे तो ये इथेन बनेगा, मिथेनॉल को आप कंसंट्रेटेड हाइड्रोआयोडिक एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो मीथेन बनेगा। नेक्स्ट प्लीज, अच्छा अब ये देखें वो रिएक्शन है जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज इन्वॉल्व है, इनमें टर्शियरी अल्कोहल ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेंगे एज कंपेयर टू सेकेंडरी एज कंपेयर टू प्राइमरी, ऑर्डर उलट हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम हैलोजन एसिड के साथ इसको रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास लुकास टेस्ट है। लुकास टेस्ट बेसिकली इज अ टेस्ट व्हिच इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी अल्कोहल। इसमें होगा ये कि आप जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में HCl कंबाइन करेंगे विद द अल्कोहल। अगर अल्कोहल टर्शियरी हुई तो फौरन एक ऑयली लेयर बना देगी क्लोरो अल्केन की, ठीक है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड की ऑयली लेयर बन जाएगी इमीडिएटली। दिस शोज अ प्रेजेंस ऑफ टर्शियरी अल्कोहल। अगर सेकेंडरी अल्कोहल हुई द लेयर विल फॉर्म इन 5 to 10 मिनट्स, और अगर ये प्राइमरी अल्कोहल हुई तो फिर ये हीट किए बगैर लेयर नहीं बनेगी। दिस टेस्ट इज कॉल्ड लुकास टेस्ट व्हिच इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स, ठीक है। और जो दो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं जिनमें मेथनॉल और इथेनॉल है उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम आयोडोफॉर्म टेस्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट प्लीज, ये देखें वही रिएक्शन है। अब उसके बाद
रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड, इससे आपके पास ब्रोमो अल्केन बनेगी और फास्फोरिक एसिड बनेगा, ठीक है, फास्फोरस एसिड। सिमिलरली इथेनॉल फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड से रिएक्ट करेगा फास्फोरस एसिड की मौजूदगी में, तो आपके पास ब्रोमो इथेन बनेगी। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है, इसे बैक करें, हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है इंशाल्लाह वो फिनोल के मुतालिक होगा। तो आप लोगों ने कमेंट्स में ये बताना है कि आपको अगर कोई क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट लेक्चर, इफ यू फाउंड एनी क्यूरीज, तो यू विल आस्क इन दैट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।